Hello everyone, welcome to my channel Max Safety at Raved. Thank you for subscribing my channel, and please who have not subscribed yet, please subscribe my channel and hit the bell icon. Definitely I will give you best videos for HSC professionals. So let's start today's topic. Today's topic is general safe work practices for welding works and welders. My one video already uploaded about welding work related hazards, and second one is about general safe work practices for welding work and welders. So, without any delay, let's start today's topic general safe work practices for welding works and welders. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जब भी हम लोग वेल्डिंग का वर्क करेंगे तो वेल्डिंग के वर्क करते समय किस तरह की सावधानी यानी किस तरह का प्रिकॉशन, किस तरह के सेफ्टी रूल्स का हम पालन करते हुए काम करेंगे ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको पता है कि जो भी वेल्डिंग का जो एक्टिविटीज़ चलता है या जो भी वेल्डिंग का जो वर्क चलता है उसमें डिफरेंट काइंड्स के हैज़र्ड्स पाए जाते हैं, डिफरेंट काइंड्स के उसमें रिस्क पाए जाते हैं। तो कुछ रिस्क को हम एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन के जरिए से हम कंट्रोल कर सकते हैं। एलिमिनेशन का मतलब यह है कि उस हैज़र्ड्स को हम ख़त्म कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि उसकी जगह हम कोई दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कहीं अगर हमको हॉट वर्क के थ्रू कोई चीज़ करना है तो हम वहाँ कोल्ड वर्क के थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अगर एलिमिनेट की अगर हम बात करें तो एलिमिनेट नीड फॉर वेल्डिंग और यूजिंग अ लोअर फ्यूम जनरेटिंग वेल्डिंग प्रोसेस। इसमें यह बताया जाता है कि जब हम लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें होता यह है कि जो भी वेल्डिंग का काम होगा तो उसमें हम लोग कम फ्यूम निकलने वाले जो भी वेल्डिंग प्रोसेस है उसका हम इस्तेमाल करें। कम फ्यूम निकलने का मतलब यह है यानी उसमें ज़्यादा हमारा धुआं या प्रदूषण वगैरह ना रिलीज हो। ठीक है, उसके बाद है कि हम जो वेल्डिंग वर्क करते हैं, वेल्डिंग वर्क सेफ करने का एक मेथड हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल के थ्रू भी हो सकता है। यानी उसमें क्या होता है कि लोकल एडजस्ट वेंटिलेशन, यानी जहाँ पे प्रदूषण रिलीज हो रहा है, जहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह का काम चल रहा है वहीं हम लोग क्या लगाते हैं, लोकल एडजस्ट वेंटिलेशन लगाते हैं। और लोकल एडजस्ट वेंटिलेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वहाँ का जो भी प्रदूषण वगैरह होता है, पोल्यूशन वगैरह होता है, उसको हम लोग बाहर निकाल के फेंकते हैं। और इस तरह से हमारा जो एक वर्क प्रैक्टिसेस होता है वो हमारा सेफ हो जाता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग वेल्डिंग वगैरह का काम करना चाहते हैं तो उसके ऊपर अगर किसी तरह का कोटिंग होता है तो कोटिंग से क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा निकलता है तो उससे उसको हम पहले हटा दें, फिर हम लोग वेल्डिंग का काम करें। उसके बाद हमारे पास सेफ वर्क प्रैक्टिसेस का एक और मेथड है, वो ये है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपी पहन करके हम काम करें। ठीक है, जैसे मोस्टली हमें तो जो रेस्पायरेटरी प्रोटेक्शन चाहिए वो हमें लेना ही पड़ता है। ठीक है, जिसमें हमारा एस्काबा आता है ना, कार्ट्रिज बेस्ड रेस्पिरेटर आता है, एयर प्यूरीफायर आते हैं, ये सब हमको यूज़ करना पड़ता है। देखना ये पड़ता है हमको कि अभी हम किस तरह का हैज़र्ड्स है और उस हैज़र्ड्स में किस तरह का हम पीपी वगैरह का प्रयोग करेंगे, तब जाकर के मेरा काम सेफली होगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं।
ठीक है। उसके बाद है कि रिस्क असेसमेंट करते हैं। रिस्क असेसमेंट इसलिए करते हैं ताकि वहाँ किस तरह का रिस्क है, उसका लाइक्लीहुड किस तरह का है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस कितना है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर अपना प्रिकॉशन लेकर के काम करते हैं। फिर अब उसके बाद हमारा आता है ऑक्यूपेशनल हाइजीन। यानी ऑक्यूपेशनल हाइजीन का मतलब जो भी हम काम करें वो हाइजीनिक कंडीशन में काम करें। ऑक्यूपेशनल हाइजीन एयर का मतलब है कि जो भी वहाँ प्रदूषण है उस प्रदूषण को ज़्यादा से ज़्यादा हम कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम सुरक्षा का ध्यान रखें, ठीक है, और एयर क्वालिटी वगैरह को मेंटेन करके रखें। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, कुछ सेफ वर्क प्रैक्टिसेस के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि हमने आपको यहाँ 10 वेल्डिंग सेफ्टी रूल्स भी दिखाया हुआ है। थोड़ा सा इसको भी बता दें कि जब भी हम लोग कोई भी काम करें तो सबसे पहले हम लोग डिजिग्नेटेड और सेफ लोकेशन में हमें काम करना चाहिए। और हमें चाहिए कि जो भी फायर हेजर्ट्स वगैरह होते हैं, फायर हेजर्ट्स वगैरह से हम अपने आप को बचाएं, और जो भी वहाँ फायर के रिस्क वगैरह होते हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करें। और किसी तरह का अगर ऑर्डर और वहाँ रिस्क है तो उस रिस्क को कंसीडर करें। कंसीडर करने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रिकॉशन लेना है वो प्रिकॉशन लेकर के हम काम करें। मेंटेन इक्विपमेंट का मतलब है कि जो भी इक्विपमेंट है, जैसे मान के चलिए हमारा होज है, रेगुलेटर्स हैं, जॉइंट हैं, नोजल हैं, ठीक है, वो सारे को हम अच्छे से मेंटेन करें। उसके बाद है कि हम पीपी के थ्रू, यानी ख़ास तौर पे जो भी वेल्डिंग गॉगल्स आते हैं, वेल्डिंग हेलमेट्स आते हैं, वो ज़रूर हम लगाएं, ठीक है। कन्फाइन स्पेस वगैरह में काम करते हैं, टनल्स वगैरह में काम करते हैं, तो वहाँ हम वेंटिलेशन सिस्टम वगैरह ज़रूर इंस्टॉल करें। और क्योंकि फ्यूम्स वगैरह काफ़ी रिलीज होते हैं, तो ऐसे फ्यूम से बचने के लिए जो कार्टिज बेस्ड रेस्पिरेटर या जो भी रेस्पिरेटर प्रोटेक्शन उचित होगा वो हमें ज़रूर लगा के काम करना चाहिए। और हम जो भी काम करें, हम उस काम में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि दूसरे जो भी वेल्डर्स हैं वो भी हमसे सुरक्षित रहें, ठीक है। उसके लिए जैसे वेल्डिंग कर्टेन वगैरह आता है, जो एक घेराबंदी करके हम काम को करते हैं, एक कैबिन वगैरह के तरह घेर के हम काम करते हैं, ताकि आसपास से गुजरने वाले को वेल्डिंग का रेडिएशन अटैक ना करे, ठीक है। उसके बाद है कि वार्निंग लेवल वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, जो भी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है या देने की ज़रूरत है, वो सब कुछ हम मेंटेन करें और वो अच्छे से हम पढ़ें, और जो भी लेवल में लगे हुए हैं वो सबको अच्छे से हम देखें और ट्रेनिंग वगैरह को अच्छे से मेंटेन करें। इन्फोर्स सेफ्टी प्रोसीजर्स का मतलब यह है कि सेफ्टी प्रोसीजर जो भी है वो हम ज़रूर लागू करें। कभी कभी वर्कर्स उसको पालन नहीं करते हैं, तो कोशिश करें कि वर्कर को पालन करने के लिए हम उनको थोड़ा सा दबाव डालें कि नहीं, ये आपको पालन करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क और बहुत बड़ा हैजर्ड का सामना हम कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि बात वही है, जो बातें उधर हम बताए हैं उसी को हम यहाँ विस्तार से बताए हैं कि जो भी वेल्डर्स वेल्डिंग का काम करेंगे, सबसे पहले उनको चाहिए कि वो बेहतर जो अप्रूव्ड रेस्पिरेटर होता है, चाहे केमिकल कार्ट्रिज हूँ, ठीक है, या जो भी उचित प्रकार के हूँ एस्काबा वगैरह, वो लगा करके ही काम करें। अगर आप देखें कि नहीं वहाँ का जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वो हमारा बेलो है, अप्लीकेबल एक्सपोजर लिमिट में आता है, यानी पेन लेवल यानी परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट में अगर आता है तो आप बगैर ब्रीदिंग एपराटस के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अगला है कि जब भी हम लोग वेल्डिंग का काम करते हैं तो इलेक्ट्रोड होल्डर जो होता है, जिससे हम लोग उस रोड को पकड़ते हैं जिससे वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से हमें इंस्पेक्शन वगैरह कर लेना चाहिए कि कहीं कटा फटा डैमेज तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है कि वेल्डर्स वगैरह जो होते हैं, वेल्डर्स वगैरह को चाहिए कि जो भी मेटल पार्ट्स वगैरह वो वेल्डिंग करते हैं या इलेक्ट्रोड होल्डर्स वगैरह जो होते हैं, वो सब हम टच ना करें, स्किन से टच ना होने दें, ठीक है, या वेट क्लॉथ वगैरह जो होता है उससे टच ना होने दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। अब उचित प्रकार का पीपी पहन करके ही हमें काम करना चाहिए जब भी हम वेल्डिंग का काम करें। जैसे हमारा हेलमेट है, उसके बाद प्रोटेक्शन गियर, गॉगल्स वगैरह होते हैं, जैसे वो हम लगाएं, जिसको हम लोग ये बोलते हैं अपना
वेल्डिंग हेलमेट या वेल्डिंग ग्लास जो होता है, वेल्डिंग हेलमेट्स हम ज़रूर लगा के काम करें, ठीक है, आई प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, ठीक है। और सर पे भी आपका हेलमेट रहना चाहिए ताकि स्लैग, स्पार्क और इंटेंस लाइट वगैरह भी अटैक ना करे, केमिकल बर्न्स वगैरह ना हो। तो हमें बहुत ध्यान रख करके काम करना है। इसलिए मैंने एक आपके लिए यहाँ एक फ़ोटो दर्शाया हुआ है कि ये सारे हमारे वेल्डर्स के क्या हैं, ड्रेस कोड हैं, और ये सब ड्रेस कोड को मेंटेन करके ज़रूर काम करें। और इधर भी आपको दर्शाए हुए हैं आपकी सुविधा के लिए, आपके हेल्प के लिए। अगला है कि जो भी वेल्डर्स वहाँ काम करेंगे वो वर्क एरिया जिस जगह हॉट वर्क चलता है, तो हॉट वर्क फिनिश होने के 20 मिनट कम से कम, वैसे एटलीस्ट 30 मिनट कहा गया है, और इसलिए 30 मिनट का ही हमें पालन करना चाहिए। बेहतर है कि 30 मिनट तक वहाँ एक हमें वॉचमैन रख देना चाहिए, वो देखेंगे, फायरमैन वगैरह रख देना चाहिए, ताकि काम खत्म होने के 30 मिनट बाद तक भी किसी तरह का आग, फायर, एक्सप्लोजन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कम से कम 30 मिनट तक वहाँ हमें क्या चाहिए कि हम उस कार्य क्षेत्र पर ज़रूर हम ठहरे रहें, रुके रहें, और वॉच और मॉनिटर करें कि किसी तरह का फायर वगैरह तो नहीं है। और जैसा कि आपको बताएं, जैसे कि देखिए ये आपका वेल्डिंग कैप है, तो हमें वेल्डिंग कैप जरूर लगाना चाहिए, है ना। डस्ट मास्क लगाना चाहिए, लेदर वेल्डिंग जैकेट, ये जो जैकेट है ये हम जैकेट पहन के काम करना चाहिए। लॉन्ग पैंट हमारा होना चाहिए। उसके बाद है हाई टॉप लेदर वर्कर बूट्स, ये जो बूट्स है ये हमारा ऊंचा होना चाहिए। उसके बाद लेदर स्पैट्स, ये जो स्पैट है यहाँ लेदर का होना चाहिए, है ना। लेदर एप्रॉन, ये एप्रॉन जो है वो भी लेदर का होना चाहिए। गाउंटलेट है ना, टाइप वेल्डिंग ग्लव्स, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना ऊपर तक हमारा दस्ताना चढ़ा हुआ होना चाहिए और बहुत हेवी होना चाहिए। वेल्डिंग हेलमेट्स होना चाहिए। सेफ्टी ग्लासेस, यानी जो सेफ्टी ग्लासेस है अंदर, वो भी हमारा लगा हुआ होना चाहिए। तो एटलीस्ट हमारा पर्सनल प्रोडक्शन के लिए इतनी सारी हम पीपीज का और ड्रेस कोड का जरूर पालन करें, और पालन करके हमको काम करना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, जैसे अगर हम बात करें वेंटिलेशन की, तो बहुत सारे हमारे काम कभी कभी क्या होते हैं, कन्फाइंड स्पेस में होते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, ये पाइप है, इस पाइप के अंदर काम हो रहा है। जैसा कि देख सकते हैं ये पाइप है, इस पाइप के अंदर काम हो रहा है, तो वहाँ वेंटिलेशन का सुविधा होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो पाइप गया हुआ है, यही लोकल एग्जस्ट वेंटिलेशन है, कि जो भी वहाँ प्रदूषण निकल रहा है तुरंत वो प्रदूषण को खींच के वो बाहर फेंक दे रहा है। साथ ही साथ देख सकते हैं एयरलाइन हुड हेलमेट भी लगाए हुए हैं कि इसको फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई भी इनको दी जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पे जब हम लोग वेल्डिंग का काम कन्फाइंड स्पेस में करें तो। उसके बाद है कि हम लोग जहाँ भी काम करें तो वहाँ हम लोग को उस सराउंडिंग में ध्यान रखना चाहिए, ख़ास तौर अपने बॉडी को, अपने कपड़े को, ठीक है, और उस एरिया को, कि वो एरिया किसी तरह से भी वुल्नरेबल टू फायर तो नहीं है, या आसपास किसी तरह का कोई ऐसा केमिकल वगैरह तो नहीं वहाँ जमा किया हुआ है जिससे कि आग वगैरह लगने की चांसेस हों, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो भी हम इक्विपमेंट वहाँ यूज़ करते हैं उसको अच्छे से हमको यूज़ करना चाहिए, उसको हमें अच्छे से चेक करना चाहिए। खास तौर पे जैसे हमारा पाइप है, होस है, ठीक है, ये सब लीकेज वगैरह तो नहीं हुआ है, वायर वगैरह फ्रेड यानी वायर वगैरह खुल तो नहीं गया है, कटा फटा डैमेज तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम लोग इस तरह का हॉट वर्क करेंगे तो हमें चाहिए कि हम हॉट वर्क परमिट इशू करके ही हम काम को करें, ठीक है। और वेल्डिंग, कटिंग और सोल्डरिंग वगैरह का जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स हैं, उसके लिए जो भी परमिट और टैग वगैरह की रिक्वायर्ड है, वो सारे को हम फुलफिल करते हुए, उन सारे को पालन करते हुए हम काम को करें। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि अदर प्रिकॉशंस में आता है कि जब भी हम लोग वेल्डिंग का काम करें तो चाहिए कि हम डिजिग्नेटेड सेफ लोकेशन में हम काम करें, फ्लेबल मटेरियल से दूर हम काम करें, और जहाँ भी हम काम करें तो एक हमारा क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड हमारा तरीके से काम होना चाहिए, ताकि किसी तरह का इंजर्ड वगैरह ना हो, स्पार्क वगैरह या फायर वगैरह ना हो, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सेफ वर्क है ऑफ वेल्डिंग एंड फॉर वेल्डर्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।
and listening carefully.